अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइए देखते हैं आज दिन भर में हमने क्या किए। ये देखिए, मैं मार्केट जा रही थी, ज़ैनब मेरे पीछे लग गई। मैं भी आ रही हूँ नानी। मैं बोली चलो ठीक है, लेकर जाती हूँ। अगर ना ले जाऊँ तो रोते बैठेंगे, इस वजह से उसे भी लेकर जा रही हूँ। ये देखिए, मेरा हाथ पकड़ कर चल रही है, सीढ़ी उतर रही है। ना ले जाऊँ तो बस जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक रोती रहेंगी, और मेरे आने के बाद उसको दोबारा से कुछ खाने के लिए लेके जाना ही पड़ेगा। कुछ खाने की चीज़ें दिलाने के लिए, टॉफ़ी वगैरह, चॉकलेट, इसलिए उसे ले जा रही हूँ। ये देखिए, मेरी बहू पीछे से वीडियो बना रही है। हम लोग चल रहे हैं आगे आगे। पहला तो चलकर देखते हैं क्या मिलती है। सब्जी, मच्छी, रोज़ाना क्या ले क्या खाए पता नहीं। रोज़ाना का वही। ये देखिए, दुकान तो मेरे घर के नीचे ही है। पहला चलते हैं किराने में, कुछ चीज़ें लेनी है। कोई सामान थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा है। स्टार्टिंग में भराए थे, मगर डेली का कुछ ना कुछ तो लेने जाना ही पड़ता है। मगर ज़ैनब बोल रही है आगे भी चलो। मैं बोली नहीं चलिए, यहीं रुकना है अपने को। इसने बालों में क्लिप नहीं लगा रही है, तो उसे मैं डांट भी रही हूँ कि क्लिप लगा कर आया कर, नहीं तो मैं मार्केट नहीं ले जाऊँगी। तो कुछ जवाब भी नहीं दे रही है, चुपचाप खड़ी है। ये देखिए, दुकान में अंदर जाकर खड़ी है। अब वहाँ से लेकर आ गए हम लोग। यहाँ पर उसे मैगी चाहिए थी, मैगी दिला रही हूँ। अब चलते हैं आगे। उसे बनाना बहुत पसंद है, मगर उसकी मम्मा देती नहीं है उसे खाने के लिए। सर्दी हो जाती है, इस वजह से वो मुझे दुकानों में यहाँ वहाँ खींच रही है कि नानी यहाँ चलो, नानी वहाँ चलो। मगर जो चीज़ें हमें नहीं लेनी है उस दुकान में जाकर क्या करेंगे। देखिए, मैं नींबू ले रही हूँ यहाँ पर, मगर वो भाई के पास पैसा ही नहीं खुला है। अब धनिया ले रही हूँ। ये तो मेरे डेली की दुकान है, मैं इन्हीं दुकानों से सारी चीज़ें खरीदती हूँ। मतलब जो धनिया की दुकान अलग से होती है, मिर्ची की अलग से होती है। देखिए, आलू प्याज ख़त्म हो गए हैं। आलू तो कब के ही ख़त्म हो गए, मैं डेली लेके जा रही हूँ, 1 दिन 8 2 दिन 8। अब प्याज भी आज ख़त्म हो गए हैं। रमज़ान से पहले भराई थी, मगर वो ख़त्म हो गए हैं। अब ले रही हूँ प्याज भी और आलू भी। ये देखिए, ज़ैनब मेरा हाथ पकड़ कर चल रही है। माशाल्लाह चलती है आराम से। मैं मिर्ची भूल गई थी, वो भी लेने के लिए मुझे दोबारा से जाना पड़ा धनिया वाले भाई की दुकान पर। ये देखिए, अब सोच रही हूँ बनाना ले लूँ, मगर ज़ैनब साथ में है तो थोड़ा हिचकिचा रही हूँ, क्यों तो उसे बनाना चाहिए ही चाहिए होता है। अगर देख ले तो उसे चाहिए, फिर नहीं दो तो फिर गुस्सा करती है। मुझे यहाँ से कुछ हैंगर लेने थे कबर्ड में लगाने के लिए, मगर भाभी बोल रहे हैं ख़त्म हो गए हैं। देखिए, ना इलाज से ज़ैनब साथ में फिर भी बनाना लेना पड़ रहा है, क्यों तो उसको घर पर जाने के साथ वो मांगेंगी और उसे सर्दी हो जाती है। इस वजह से मैं लेती नहीं हूँ ज़्यादातर बनाना। उस वो रही साथ में ज़ैनब तो नहीं लेती हूँ, मगर आज ले रही हूँ। देखिए, नीचे चल भी नहीं रही है, ज़िद पे आ गई है कि मैं गोद में बैठूँगी। आइए, अब अफ्तारी का वक्त हो गया है। हम लोग सब बैठे हैं अफ्तारी के लिए, अजान का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, बनाते नहीं हैं, क्यों तो उतना चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, फिर क्या करने बनाए। इफ्तारी में अभी धूप ज़्यादा है तो पानी पीकर ही ज़्यादा करके पेट फुल हो जाता है। हम लोग रात में खाना भी नहीं खाते, डायरेक्ट सहरी में ही, इसलिए ज़्यादा बनाते भी नहीं हैं। क्यों तो खाए तो बनाए, नहीं कोई खाता तो फिर बनाकर भी कोई मतलब नहीं है, इस वजह से कम ही बनाते अभी। ये देखिए, सब लोग अपने अपने मोबाइल में वीडियो भी बना रहे हैं, क्यों तो मेरे घर में सबके अलग अलग यूट्यूब चैनल है, इस वजह से सब लोग अपने अपने वीडियो अपने अपने मोबाइल में बना लेते हैं। आइए, आप लोग भी दुआ करिए मेरे साथ। ये देखिए, अब हम लोग को कहीं जाना है, अफ्तारी के बाद निकल जाएंगे। ये देखिए, जैन मेरा दरवाज़ा खोल रहा है, सबके आने के लिए गेट ओपन कर रहा है। मैं बाहर खड़ी रही हूँ, ये लोग का इंतज़ार कर रही हूँ। ये लोग डोर लॉक कर रहे थे। अब उतर कर चल रहे हैं। ज़ैनब को जूते वगैरह देखने हैं, पर्स देखनी है, कुछ नेकलेस लेना है, चूड़ी लेनी है, मगर जो चीज़ अच्छी लगे वो लेकर आ जाएंगे। अभी तक हमारी ईद की शॉपिंग पूरी नहीं हुई है, धीरे धीरे से ला रहे हैं। सोच समझ कर कुछ चीज़ें भी खरीदनी पड़ती है, क्यों तो
इस साल कुछ बोले ना, धंधा पानी सबका ठंडा चल रहा है, इस वजह से। ये देखिए टोपियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, क्या है, कुर्ते झब्बे सब कुछ अच्छे हैं। आगे चलते हैं। ज़ैनब को पर्स लेना था, उस दिन मैं देख कर आई थी गुड़िया वाला पर्स, मगर वो भाई बोले नाजुक है बहुत, आपको अगर चाहिए तो मैं कल ला कर दूंगा। लेकिन मैं बोली नहीं, अगर नाजुक है और 250 रुपये का पर्स है, अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो टूट जाएगा। और मेरे घर में तो ज़ैनब को लिए तो जैन भी जिद करता है, जैन लड़का है मगर उसको ज़ैनब की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। ज़ैनब ये पर्स मांग रही है, मगर उसके पास इस तरीके के पर्स मैं पिछले साल ही लाई हूँ, वो ऐसे ही रखे हुए हैं उसके पर्स, मगर उसको वो पर्स चाहिए। उसको मम्मा ने बताई, थोड़ा समझाई तो बोले हाँ ठीक है, वो देखो हाथ में है, वो बोल रही है कि वो ले लेंगे। बोली चलो ठीक है, उसके लिए पर्स ले रहे हैं। अब चलते हैं, चूड़ी देखते हैं। माशाल्लाह चूड़ी तो अच्छी है, मगर हमारे साइज़ की मिल भी नहीं रही है। बोले हैं कि लेकर आएंगे, मगर इस साल और हम लोग शायद लेट हो गए हैं, इस वजह से उनको बोल कर आ गए। देखिए मैं सैंडल जूते देख रही हूँ ज़ैनब के लिए। भाई बोले कि अभी नहीं, अभी मेरा तरावी का वक्त हो गया है, तो आप लोग सुबह में आ जाओ। मेरी ठीक है। ये देखिए यहाँ पर चूड़ी देखने, बैंगल देख रहे हैं। ज़ैनब को नेकलेस लेना है तो वो भी देख रहे हैं। ज़ैनब को मगर दूसरा ही नेकलेस पसंद आ गया। मैं बोली वो मत ले, मुझे एकदम नाजुक लगा वो और एकदम सिंपल भी था, तो इसलिए मैं नहीं ली। उसको ये बताइए, अब ये देखिए पसंद आता है या नहीं आता है। वो ज़ैनब को हर चीज़ अपने पसंद से लेती हूँ मैं, कि तो वो पसंद करे तो ही पहनती है। अगर अपनी पसंद से लो, उसके पसंद से ना लो तो वो पहनती नहीं है। पिछले साल ऐसे ही हो गया था। मैं उसको क्या बोलते हो, टॉप टी शर्ट जैकेट लाई थी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था वो, मगर उसको पसंद नहीं आया वो, क्यों तो उसके पसंद से नहीं ली थी, इस वजह से उसने वो कपड़े पहनी ही नहीं। वो अभी तक वैसे ही पड़े, अब तो छोटे हो गए उसे, उसने बदन को भी नहीं लगाई। इस वजह से मैं अभी उसको डरती हूँ कि उसके पसंद से ना लो तो फिर वो बच्चा पहने नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं ना, इस वजह से। चलिए अब चलते हैं घर। चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।